हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में आर्टिकल ए एन दी के संबंध में बताने जा रहा हूँ। ए एन दी को आर्टिकल्स कहते हैं। आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण में आर्टिकल्स को डिटरमिनर कहा जाता है। तो आर्टिकल्स are members of group of words called determiners that are used before nouns। आर्टिकल हो या डिटरमिनर, इनका प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। आर्टिकल्स के अतिरिक्त कुछ अन्य मुख्य डिटरमिनर्स भी हैं, जिसमें माई, योर, दिस, दैट, दीज, दोज, सम, एनी हैं। Kinds of articles. There are two kinds of articles. Number one, definite article. Number two, indefinite article. Definite article के अंतर्गत दी आता है और indefinite article के अंतर्गत ए और एन आता है। ए एन का अर्थ एक या कोई होता है, किंतु दी का कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। तो इसका मतलब ए और एन का प्रयोग हम एक वचन के संज्ञाओं के साथ कर सकते हैं और बहुवचन की संज्ञाओं के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जबकि आर्टिकल दी का प्रयोग हम एक वचन और बहुवचन दोनों प्रकार की संज्ञाओं के पहले करते हैं। आर्टिकल्स नाउन को डेफिनिट या इंडेफिनिट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, दिस इज ए बुक। तो दिस इज ए बुक में बुक जो है वह सिंगुलर नंबर का नाउन है, उसके पहले हमने ए का प्रयोग किया है। और एलिफेंट, दिस इज एन एलिफेंट, एलिफेंट भी एक वचन का, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग किया गया है। परंतु आर्टिकल दी का प्रयोग हम किसी भी चीज़ को या किसी भी नाउन को डिफिनिट फिक्स बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो दिस इज़ द बुक आई वांटेड, यानी यह वही किताब है जिसे मैं चाहता था। तो इसीलिए फिक्स हो गया कि वही किताब है, इसलिए इसके बुक के पहले दी का प्रयोग किया गया है। यदि कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द से पहले आर्टिकल दी आता है तो उसे दा पढ़ा जाता है, और अगर वावेल से शुरू होने वाले शब्द से पहले दी आता है तो उसको दी पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल में दिस इज द पेन, तो दिस इज द पेन, तो दी को हम दा यहाँ पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पेन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है। तो दिस इज द कार, तो यहाँ हम कार के का पहला अक्षर देखिए सी, ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए दी को दा पढ़ा जा रहा है। इट इज़ द पेन, तो यहाँ पर पेन का पहला अक्षर भी पी है जो कॉन्सोनेंट में है, इसीलिए इसके दी को हम दा पढ़ रहे हैं। दिस इज दी एंट, तो यहाँ एंट जो है ये वावेल है और इसके पहले दी आया है, इसलिए हम दी को दी पढ़ रहे हैं। दैट इज दी ऑक्स, तो यहाँ पर ऑक्स का ओ जो है वावेल है, इसके पहले दी आया है, इसलिए दी पढ़ा जा रहा है। इट इज़ द यग, तो यग भी जो है ये भी वावेल से स्टार्ट हो रहा है ई से, और इसके पहले जो है आर्टिकल दी आया है, इसलिए हम इस आर्टिकल को दी पढ़ रहे हैं। यदि दी के बाद आने वाले शब्द पर हम जोर दें तो दी का हिंदी जो होता है वह उच्चारण उसका दी होता है, चाहे वह शब्द कॉन्सोनेंट से ही शुरू
क्यों ना हो। जबकि मैंने आपको अभी पहले बताया है कि कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले किसी भी एक वचन के नाउन के पहले हम जब THE यानी दी का प्रयोग करते हैं तो उसे दा पढ़ते हैं। लेकिन जब वाक्य में शब्द पर जोर दिया जा रहा हो, जो नाउन आया हो उस पर जोर देना हो, तो वह शब्द चाहे कॉन्सोनेंट से ही क्यों ना शुरू हुआ हो, उसके पहले जो THE का प्रयोग होगा उसको दी पढ़ा जाएगा। दिस इज द पेन व्हिच आई वांट टू बाई। तो यहाँ पर दिस इज द पेन की बात की जा रही है। यह वही कलम है जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। दिस इज द पेन व्हिच आई वांट टू बाई। तो यानी कि मैं जो खरीदना चाहता हूँ वही कलम है, यानी कि ये फिक्स है, निर्धारित हो गई है। द एलिफेंट यू सा यस्टरडे इज हियर। जिस हाथी को आपने कल देखा था वह यहाँ है। तो यहाँ पर आपको पहले ही बताया है कि किसी भी वावेल से स्टार्ट होने वाले नाउन के पहले हम जब दी का प्रयोग करते हैं तो उसे दी पढ़ते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ और भी बातें आर्टिकल के संबंध में बताऊंगा।